बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तुम्हें मलामत कर कर के मायूस हो गया। अब तो तुम्हारे लिए मेरे पास अफसोस ही अफसोस है। क्या तुमने आखिरत के बदले में दुनिया के मालो मता और अयाशी की जिंदगी को पसंद किया और इख्तियार कर लिया है और इज्जत की जगह जिल्लत को दे दी है? जब तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से जिहाद की दावत दी जाती है तो तुम्हारी आंखें इस तरह घूमने और चकराने लगती हैं जैसे तुम मौत के चुंगल में फंस चुके हो और तुम पर जान कुनी और नज़ा की गफलत और मदहोशी छा रही हो। तुम मेरी किसी हिदायत को समझकर इख्तियार नहीं करते, इसलिए तुम हैरान व हवास बाख्ता होकर रह जाते हो। मालूम ये होने लगता है कि गोया तुम्हारे कलूब आसेब ज़दा है, फिर गोया आसेब ज़दगी से तुम्हारी अक्ल मार दी गई हो। जब तक दिन रात आते जाते रहेंगे न तुम मेरे लिए काबिल एतबार हो और ना ही तुम ऐसा सहारा रह गए हो जिससे टेक लगाई जा सके, और ना ही तुम हसूले इज्जत के लिए वसीला और सबब बन सकते हो कि तुम्हारी एहतियाज महसूस हो। तुम तो ऊंटों के उस गौल की तरह हो जिनके चरवाहे गुम हो गए हों। लिहाजा जब उन ऊंटों को एक तरफ जमा किया जाए तो वो दूसरी तरफ बिखर जाते हैं। कसम बखुदा तुम जंग की आग भड़काने के सिलसिले में बहुत बुरे निकले। तुमसे मकर किया जाता है मगर तुम कोई चाल नहीं चलते हो। तुम्हारी मुल्की हदूद पर कब्जा करके कम किया जा रहा है मगर तुम्हें गुस्सा तक भी नहीं आता। तुम्हारी तबाही की फिक्र में दुश्मन को नींद नहीं आती और तुम लापरवाही में गिलता रहते हो। खुदा की कसम, एक दूसरे का साथ छोड़ने वाले सब मगलूब हुआ करते हैं। बाखुदा मेरा तो यकीन है कि अगर जंग ने शिद्दत इख्तियार की और मौत का बाजार गर्म हो गया तो तुम जरूर अली इब्ने अबी तालिब से इस तरह कट जाओगे जिस तरह सरगर्दन से कटकर जुदा हो जाया करता है। बाखुदा अगर कोई अपने दुश्मन को अपने ऊपर इस तरह गालिब कर ले कि दुश्मन उसका गोश्त हड्डियों से उतार ले और उसकी हड्डियों का चूरा कर डाले और खाल तक उतार कर टुकड़े कर दे, उससे उसकी अजीम आजिज़ी और कमजोरी साबित होती है। ऐसे आजिज का वो दिल बहुत कमजोर है जिस पर उसके सीने की हड्डियां कायम हैं। अगर ऐसा आजिज और नातवान बन जाना चाहते हो तो बन जाओ। रह गया मैं तो खुदा की कसम शमशीर आबदार की ऐसी मार दूंगा जिससे खोपड़ियों की हड्डियां टुकड़े होकर बिखर जाएंगी और दस्तो बाजू और कलाइयां और टांगें गिरती और बरसती नजर आएंगी। जब मैं ऐसा कर चुकूं तो उसके बाद अल्लाह को जो पसंद आए कर ले। ऐ लोगो सुनो कि तुम पर मेरा हक अदा करना वाजिब है और मुझ पर भी तुम्हारे हक अदा करना वाजिब है। लिहाजा तुम्हारे मुझ पर यह हकूक है कि मैं तुम्हें नसीहत करता रहूं और वाजिबुल अदा माल तुम पर लौटाता रहूं और तुम्हें इस तरह तालीम दूं कि तुम जहालत का शिकार न बनो। तुम्हें अदब सिखाऊं ताकि तुम नावाकिफ न रह सको। और मेरा हक तुम पर यह है कि तुम खुद को फरोख्त कर देने में वफादार रहो और पूरे उतरो और ऐलानिया सबके सामने भी और गैबत के आलम में भी अपने खलूस और बेहतरी चाहने का सबूत दो। और जब मैं बुलाऊं तो फौरन हाजिर हो जाओ और जब हुक्म दूं तो बिला चूनो चरा अताअत करो।